हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग पैराबोला का इक्वेशन पता करते थे। पैराबोला का इक्वेशन दिया रहता था, तब हम उसके अदर एलिमेंट्स निकालते थे, जैसे डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, उसका फोकस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सब फाइंड आउट करते थे। आज हम देखेंगे थर्ड टाइप का। थर्ड टाइप का मतलब टाइप थर्ड है ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला व्हेन सम ऑफ इट्स पार्ट आर गिवन। तो टाइप थर्ड क्या है? जब उसके पार्ट्स कुछ दिए हों और तब हमको क्या पता करना है? इक्वेशन पता करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हाइपरबोला। मतलब इसके पहले वाले पार्ट में इक्वेशन दिया रहता था, उसके पार्ट्स निकालने रहते थे। अब पार्ट्स दिए हैं कुछ और उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड equation of hyperbola when sum of its part are given। ठीक, तो हम सीधा एग्जाम्पल से चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और इसके रेफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एंड एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एंड द फॉलोइंग केसेस ये दिया हुआ है। फर्स्ट, वर्टिसेस। इसका वर्टिसेस दे रखा है, प्लस माइनस 5, 0 और फोकी दे रखा है प्लस माइनस 7, 0। तो ये हमको इसमें पता करना है, इक्वेशन पता करना है। किसका? हाइपरबोला का इक्वेशन पता करना है। ठीक, चलो देखते हैं। वो हाइपरबोला जिसका वर्टिसेस इस पे है और फोकस प्लस माइनस 7, 0 पे है, देन वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक, देखो वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स प्लस माइनस 1, 0 किस में होता था? वर्टेक्स अगर प्लस माइनस 1, 0 वर्टेक्स किस में होता था? वर्टिसेस। इससे कंपेयर करें प्लस माइनस 1, 0। ठीक, तो वो कब होता था? जब उसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस हो और कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस हो। इसका मतलब अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ए मिल जाएगा क्या? 5। ऐसे ही फोकी किसके लिए था? फोकी प्लस माइनस ए, 0, यही था ना। और इससे इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ए की वैल्यू 5 है और यहाँ पे रखेंगे ई, तो ई आ जाएगा 7/5। बोलो, ए की वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे, डिवाइड कर देंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी 7/5। जब ई की भी वैल्यू पता चल गई और ए की भी, तो हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक्स एक्सिस में जब ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पता है हमको। अच्छा, इसका चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो, ए का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 5। 7 7 जा 49 और 5 5 जा 25। कितना आ जाएगा? 24। यही ना आएगा ना? 24। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 24। हमको क्या पता करना है? इक्वेशन ही तो पता करना था। इक्वेशन आ जाएगा क्या? हुआ एक दिक्कत है यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 7 दिया था माइनस। ठीक, अब हमको इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो होता है जब एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। ठीक, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर की वैल्यू अभी पता किया 24 इज इक्वल टू 1। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक,
इस तरह से निकालेंगे, बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला यूज करना है बस। आगे हम चलते हैं। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन दिया है, केवल वर्टिसेस दिया और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। इसी का जैसे इसी एग्जांपल नंबर 5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में लिखित ना हो गया। दिखा रहा हूं। इसी का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल नंबर 5 का, वर्टिसेस दे रखा है 0, ±7, 0, ±7 और इसेंट्रिसिटी इसकी दे रखी है 4/3। बात समझ में? तब हमको क्या पता करना है? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला सबसे पहले इसके समझ को वर्टिसेस दिया हुआ 0, ±b टाइप का, 0, इसका मतलब इसका जो y एक्सिस है वो ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाएगा। तो इससे अगर कंपेयर करेंगे किससे, 0, ±b से, तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7। ठीक, अब b पता है और e की वैल्यू 4/3 पता है, तो इसकी मदद से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² = b² e² -1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो ये आ जाएगा a² = b की वैल्यू 7 7 जा 49, e की वैल्यू 4/3, 4/3 का स्क्वायर करोगे -1, तो ये आ जाएगा 49, और b 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, -9 एलसीएम लोगे अपॉन 9, तो ये आ जाएगा 49 इंटू 16 में 9 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 7 अपॉन 9। ठीक, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है लगता है। सही है, b की वैल्यू 7 ही आएगा। ठीक है, सही है। ठीक है, a² की वैल्यू ये आ गया, इसका और फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा ना, एंड 343 अपॉन 9। ठीक, तो हमको क्या चाहिए इक्वेशन। अच्छा, ये कॉन्जुगेट, इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो y एक्सिस है, और उसके लिए इसका इक्वेशन क्या होता है, -x² अपॉन a² और प्लस y² अपॉन b² = 1। तो ये आ जाएगा -x² अपॉन a² की वैल्यू इसको रखोगे 343 अपॉन 9 और प्लस y² अपॉन b² की वैल्यू कितनी दी है, 7 7 जा 49 = 1। 9 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 9x² अपॉन 343 प्लस y² अपॉन 49 = 1। यही क्या आ गया, इसका इक्वेशन। और ये कैसा हाइपरबोला है, इस टाइप का, इस टाइप का। ठीक, और ये x एक्सिस हो गया सर, इस टाइप का भी पूरा। ठीक, इस टाइप का है ये, इसका यही वाला है। ठीक, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप का देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है या टाइप तो यही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, 4 टाइप नहीं, टाइप बस 3 ही है टाइप। क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, रुको मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, refer to the principal axis as the axis of coordinate, find the equation of hyperbola whose foci at 0, ±√10 and which passes through the point, yes, passes through the point 2, 3। हटा रहा हूँ इसको, हटा रहा हूँ। टाइप यही है, 3 ही टाइप थे, बस इसमें क्वेश्चन बचा है और कुछ नहीं, चैप्टर फिनिश है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दिया, रेफर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। इसमें कह रहा है कि रेफर टू एज प्रिंसिपल एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके प्रिंसिपल एक्सिस हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस है ना। उसके बाद ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द
इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला find the equation of hyperbola whose foci are at whose foci are at 0 comma plus minus root 10 फोकस कहाँ है 0 comma plus minus root 10 and which passes to the point 2 comma 3 and which passes through the point 2 comma 3 मतलब ये कह रहा है कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस मानो और फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci are at 0 comma plus minus 10 और which passes through 2 comma 3 मतलब कौन हाइपरबोला 2 comma 3 से पास हो रहा है। बात समझ में आ चलो देखो फिगर बना के ये सब अब देखो तो इसमें जब फोकस दिया है 0 comma plus minus b टाइप का बी टाइप का दिया है ना इसका मतलब इसका ट्रांसवर्स एक्सिस किधर होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग तो ये इस टाइप का होगा। हाँ ठीक है ठीक तो फोकस दिया है एक होगा यहाँ पे मान ले रहे हैं f1 और दूसरा है f2 ये है 0 comma root 10 और ये है 0 comma minus root 10 यही ना इससे अगर कंपेयर करेंगे तो फोकस होता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक यदि इससे हम कंपेयर करें तो ये आएगा फोकी क्या होता है 0 comma plus minus BE इसका मतलब BE दिया हुआ है रूट 10 यही बात यहाँ से निकल के आई BE दिया है रूट 10। अच्छा इसका इक्वेशन क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यही ना होता है। अच्छा अब यहाँ रिलेशन क्या होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 यही ना होता है रिलेशन। ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बी ई का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 रूट 10 उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 10 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर कर लेंगे वो बी की वैल्यू है हाँ बी की ए माइनस है माइनस इधर जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 10 ये पहला इक्वेशन बना दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 10। एक बात और क्वेश्चन में कहा है कि whose foci at 0 comma plus minus root 10 and which passes to the point 2 comma 3 मतलब ये जो हाइपरबोला है 2 comma 3 से पास कर रहा है इसका मतलब 2 comma 3 यहाँ कहीं होगा है ना कोई पॉइंट मान लेते हैं 2 comma 3 इस पे लाई कर रहा है ये 2 comma 3 जो पॉइंट है ये इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा करना तो चाहिए अरे है उसी पे तो पॉइंट P 2 comma 3 satisfy the equation इसको इसमें 2x की वैल्यू 2 रखोगे 2 2 जा 4 अपान ए स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3 रखोगे 3 3 जा 9 अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये बात आया। हाँ यहां से हम बी स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं या ए स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से ये सेकंड इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है तो थोड़ा क्वाड्रेटिक बनेगा ये फिगर अब हम हटा दे रहे हैं इसकी बहुत जरूरत नहीं है केवल हमको इक्वेशन पता करना था केवल समझाने के लिए बता देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से बी स्क्वायर की वैल्यू यदि हम निकाले तो बी स्क्वायर आ जाएगा 10 माइनस ए स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो ये आ जाएगा -4 अपान ए स्क्वायर प्लस 9 अपान बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यही है ना ये थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है इसको क्या काम कर दो ए स्क्वायर को कुछ मान लो ए स्क्वायर को x मान लो x तो यहाँ पे है इक्वेशन में ए स्क्वायर को p मान लो क्या मान लो p q मान लो q चलो q मान लेते हैं ए स्क्वायर को q बस कन्वीनियंस के लिए बाकी कोई दिक्कत नहीं 4 अपान ये q
प्लस 9/10 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, -4 का मल्टीप्लाई 10 माइनस क्यू प्लस 9q, और इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, हाँ। इसका मल्टीप्लाई करोगे -40 माइनस माइनस प्लस 4q और प्लस 9q इज इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10q माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक, अब क्यू स्क्वायर माइनस में इधर लाओगे क्यू स्क्वायर, 9 4 13q और 13 में -10 करोगे 3q और -40 है ना। है। अब इसका फैक्टर करो, 40 का ऐसा फैक्टर करो, 8 5 जा 8 5 जा 40 और 8 माइनस 5 3 आ गया, है ना। तो ये आ जाएगा प्लस 8q माइनस 5q माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से q कॉमन कर ले, q कॉमन करोगे तो q प्लस 8, यहाँ से -5 कॉमन कर ले, q प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में q माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में q प्लस 8, तो ये q की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ से -8। -8 नहीं हो सकता q की वैल्यू, क्यों? क्योंकि a स्क्वायर है और किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं होगा। तो ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्या? 5। तो हम इधर हटा रहे हैं, ठीक है, इधर हटा दे रहे हैं, है ना, ये वाला चीज। अब देखो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से q की वैल्यू a स्क्वायर और a स्क्वायर की वैल्यू 5। a स्क्वायर की वैल्यू 5 यहाँ रखो, देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन में यहाँ पे 5 रखेंगे और 10 माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और यही हमको पता करना था, तो इक्वेशन आ जाएगा -x स्क्वायर अपान a स्क्वायर 5 और प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर, ये भी 5 इज इक्वल टू 1। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये तो ये भी आ गया इक्वेशन, ये हाइपरबोला ही है ना। ठीक है, हो गया। ये था एग्जांपल नंबर 6। कहाँ तक लिखे? बस हो गए। ओके ओके, आगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसका लेटस रेक्टम दे रखा है और इसेंट्रिसिटी दे रखा है, फाइंड आउट करना है, बस जस्ट ऐसे ही इक्वेशन बनेंगे। हम एग्जाम्पल नंबर 8 की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं। ये कह रहा है कि द फोकी ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकी ऑफ द इलिप्स। द फोकी ऑफ हाइपरबोला coincide with the foci of ellipse। कौन सा इलिप्स? इलिप्स दे रखा है x स्क्वायर अपान 25, x स्क्वायर अपान 25 और प्लस y स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1 is equal to 1. The foci of hyperbola coincide with the foci of the ellipse. This find the equation of hyperbola if its eccentricity is 2. यहाँ पे क्या पूछा है? Find the equation of hyperbola if its eccentricity इज 2। मतलब ये हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी दिया है, नहीं तो अगर नहीं भी पता तो ये तो बता सकते हो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है और जबकि उसका इलिप्स का इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है ना। लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 1 है। हाँ, तो ये हाइपरबोला का है। बात समझ में? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलिप्स है ये और एक हाइपरबोला है, उसका नहीं दिया है, उसी का तो इक्वेशन पूछा है।
लेकिन ये दे दिया है कि दोनों का जो फोकस है वो कॉन्साइड कर दिया, और हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी भी दे रखा है। हमसे पूछा है हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले जो दिया है इलिप्स दिया उसकी तो बात करें। एक्स स्क्वायर अपॉन 25 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर 25 निकल के आएगा और बी स्क्वायर 9। तो सर लेकिन ये तो इलिप्स के लिए होगा। हाँ, इलिप्स का ही देख रहे हैं, तो पहले इसका फोकस तो निकालें। हाँ। क्योंकि जो इसका फोकस है वही हाइपरबोला का फोकस है। इसका फोकस a इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और b इज इक्वल सॉरी a इज इक्वल टू 5 आएगा। a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 3। इलिप्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है इसेंट्रिसिटी निकालने का, बोलो। इलिप्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला? इलिप्स के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाता है। बी स्क्वायर की वैल्यू 9, ए स्क्वायर की वैल्यू 25, 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे 9/25 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर इधर जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 9/25। 25 1 जा 25, 25 माइनस 1 16 अपॉन 25। ई की वैल्यू आ जाएगी 4/5। किसका? ये इलिप्स की ई की वैल्यू है। ठीक, तो इलिप्स का फोकस क्या होगा? फोकी ऑफ द इलिप्स। फोकी ऑफ द, नहीं समझ में आया? यही होता है फॉर्मूला। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और हाइपरबोला में ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। सर लेटेस्ट वेक्टर फोकल लेंथ निकाल। ठीक, अब देखो ई की वैल्यू आ गई 4/5। चलो रहने दो, ये सही है, लिखा सही हो। ई की वैल्यू 4/5 इलिप्स का आ गया। हाँ। और फोकी ऑफ द इलिप्स निकालेंगे, फोकी ऑफ द इलिप्स। और ये फोकी क्या होता है इलिप्स का? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसका मेजर एक्सिस। हाँ, तो ये आ जाएगा ए प्लस माइनस ए कामा 0, और इसकी वैल्यू लिखोगे तो प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 5, ई की वैल्यू 4/5, तो 5 इंटू 4/5 रखोगे कामा 0, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 कामा 0। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है जो इलिप्स का फोकस है वही हाइपरबोला का भी फोकस है। हाँ। इसका मतलब ये जो है हाइपरबोला का भी फोकस है। ठीक, इसका मतलब फोकी ऑफ द हाइपरबोला, ये क्या है? प्लस माइनस 4 कामा 0, और उसका भी तो फॉर्मूला यही लिखते थे। क्या? प्लस माइनस ए। अब देखो हाइपरबोला के लिए ए डैश मान ले रहे हैं, इसका ए माने था ना, ए डैश और ई डैश मान ले रहा हूं। ए डैश ई डैश कामा 0, यही ना? इसका मतलब ए डैश ई डैश ये आ गया 4, और ई डैश दे रखा है। हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी दिया है ना? देखो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी दिया है, इसका मतलब ई डैश की वैल्यू क्या? ई डैश 2 ये दिया हुआ है। तो हमको यहाँ 2 की वैल्यू रखोगे तो ए डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ए डैश पता है, ई डैश पता है, हम बी डैश नहीं कर सकते। निकालो, फॉर्मूला क्या होगा? बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश स्क्वायर, यहाँ हो जाता है ई डैश का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो बी डैश स्क्वायर हमको तो फाइंड आउट ही करना है। ए डैश स्क्वायर 2 2 जा 4, ई डैश स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 4 3 जा 12। बोलो, यहाँ 2 रखो, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 12 आ गया। तो बी डैश का स्क्वायर क्या आ गया? 12 आ गया। अब हमको इक्वेशन हाइपरबोला का पता करना था, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए डैश का स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी डैश का स्क्वायर 12 इज इक्वल टू 1 हो गया। यही क्या है हाइपरबोला का इक्वेशन। आया कि फिर से समझाऊं? देखो, इलिप्स का इक्वेशन दिया था, यहाँ से हमने कंपेयर करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ए बी की वैल्यू निकाला। हाँ। और फिर इस फार्मूले का यूज करके हमने इसेंट्रिसिटी इलिप्स का निकाला। इसेंट्रिसिटी इलिप्स का निकाल के इलिप्स का फोकस निकाला, ये वाला फार्मूला लगा कि प्लस माइनस ए कामा 0। जब ये फोकस आ गया तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इलिप्स और हाइपरबोला दोनों का फोकस कॉन्साइड कर रहा है। इसका मतलब जो इलिप्स का फोकस है वही हाइपरबोला का भी फोकस है। हमने हाइपरबोला का जो एलिमेंट है ए डैश बी डैश और ई डैश मान लिया इसेंट्रिसिटी। इसका मतलब ये ए डैश ई डैश की वैल्यू 4 आ गई, ए डैश ई डैश 4 आ गया, और ई डैश इसेंट्रिसिटी फॉर हाइपरबोला। और ये दे रखा था क्वेश्चन में, ई डैश क्या है? इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, ये दे रखा था। जब इसकी वैल्यू ई की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे
डिवाइड करेंगे 2 2 आ जाएगा 4, a डैश की वैल्यू आ गई 2। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे b की वैल्यू निकालने के लिए, तो b डैश स्क्वायर इज इक्वल टू a डैश स्क्वायर e डैश स्क्वायर माइनस 1। a डैश की वैल्यू 4 रखेंगे, e डैश की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, वही यहाँ 3 लिखा गया है, 4 3 जा 12, तो b डैश स्क्वायर 12 आ गया। अब फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन a डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a डैश b डैश की वैल्यू जब इधर पुट किया तो वो इक्वेशन दे दिया किसका, हाइपरबोला का इक्वेशन दे दिया। ठीक, ओके एग्जाम्पल नंबर 10 चलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर कौन सा, आप कौन सा? 10, 8 था 9 वाला वैसे ही कर लेना, 10 बता दे रहे हैं बस, उसके बाद एक है वो प्रूफ है, तो वो लास्ट। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकी आर 8,3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकी आर 8,3 and 0,3 and eccentricity is 4/3 and E is equal to 4/3। अच्छा क्वेश्चन है ना। फोकस दे रखा है, इसेंट्रिसिटी दे रखा है, हमको क्या पता करना है, हाइपरबोला का इक्वेशन पता करना है। देखो सबसे पहले, अच्छा इसका एक्सिस क्या होगा, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा एक्सिस होगा, इसका ट्रांसवर्स देखो अभी पता चल यक्स जाएगा, होगा, अभी पता चल जाएगा। यक्स होगा। हाँ ठीक है, बनाओ, बिना बनाए और क्लियर नहीं हुआ ना और चीज। देखो 8,3 एक फोकस है, 8,3 कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस में 8 डिस्टेंस और इसमें 3 डिस्टेंस, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए मेरे को। ये इधर कहीं है, इधर कहीं ले रहा हूँ ना वाई एक्सिस। ये 8,3 यहां मान ले रहा हूं, ठीक, और दूसरा है 0,3, जो 0,3 यहां पे आएगा, ठीक, 0,3 वाई एक्सिस। इसका मतलब इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो मिल गया। फोकस ये है, ये F1 और ये F2, ठीक। अब ये बताओ, तो इसका मतलब कि अगर ये फोकस है तो एक ऐसे जाएगा, और ये फोकस है तो एक ऐसे जाएगा। इसको ना और इधर खिसका दो, रुको यहाँ खिसका देते हैं F1 यहाँ पे, 8,3 है ना, तो एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा, ठीक, और एक ऐसे बना देते, क्या फर्क पड़ता है। ये आ गया इनका वर्टेक्स, फोकस पता चल गया, ये वर्टेक्स ए डैश मान लो। हमको पता क्या होना चाहिए, उसका सेंटर पता चल जाए और वर्टेक्स, तो सेंटर तो यहाँ रहेगा, सेंटर यहाँ रहेगा। अच्छा ये बताओ, दोनों फोकस का मिड पॉइंट ही तो सेंटर होता है, दोनों फोकस का मिड पॉइंट ही तो सेंटर होता है। तो इसका मिड पॉइंट निकाल दो, क्या आएगा, 8 + 0 8/2 4, 3 + 3 3, तो 3 पे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या पता चल गया, सेंटर। जब सेंटर पता चल गया, अब हमको क्या पता करना है, ए और
बी पता करना है। जब सेंटर पता चल गया तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं ना, हाँ। x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो सर सेंटर से कैसे? अरे जहाँ सेंटर रहता है, जब सेंटर ओरिजिन पे रहता था हाँ। तो यहाँ पे 0 0 रहता था। हाँ। और जब सेंटर कहीं h कामा k पे आता तो यहाँ x माइनस h हाँ। अपान ए स्क्वायर y माइनस k अपान बी स्क्वायर टाइप का बनता है। हाँ। ठीक। अच्छा, अब हमारा जो अगला टारगेट है वो a और b को पता करना। ठीक, फोकस। लेकिन फोकस क्या होता था? फोकस अगर इससे कंपेयर किया जाए, ये आ गया क्या, x माइनस ये है ना। देखो तो इसको कैपिटल x इज इक्वल टू कैपिटल x माइनस 4 कैपिटल y माइनस 3 वैसे ही कंपेयर करके लिख रहा हूँ। तो फोकस क्या होता था, x एक्सिस की ये पैरेलल लाइन है ना, x एक्सिस के लिए फोकस क्या होता था, प्लस माइनस x एक्सिस पे। हाँ तो फोकस क्या होता है, फोकी बोलो x एक्सिस पे प्लस माइनस ए कामा 0। लेकिन ये स्मॉल x की वैल्यू है, यहाँ पे कैपिटल x की वैल्यू प्लस में ए ये रखेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू ए ई। ऐसे ये 0 है तो इसका मतलब y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ से कंपेयर क्या करें, हाँ फोकस तो दिया है ना, क्या फर्क है भाई, फोकस दिया हुआ है तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस रखो, प्लस माइनस रखो, प्लस माइनस ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस ए ई। ठीक है, अब देखो, अब कंपेयर करो, पहला फोकस क्या है 8 कामा 3, इसका मतलब जब x की वैल्यू प्लस यहाँ प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक, और कैसे, जब यहाँ प्लस वाला ले लेंगे तो 8 आ जाएगा। हाँ। और जब माइनस ले लेंगे 4 माइनस ए ई वो आ जाएगा कितना 0, अरे सॉरी 0, x की वैल्यू 0 है ना दूसरे फोकस के लिए। हाँ, समझ पा रहे हो, यहाँ प्लस माइनस करने पे दो फोकस मिलते हैं कि नहीं, हाँ। प्लस करेंगे तो पहला फोकस मिलेगा, पहला फोकस। अरे ये x की वैल्यू अभी लिख रहा हूँ, केवल x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों में सेम है, 3 और 3, और यहाँ भी 3 आया है। नहीं a की वैल्यू क्या लिखेंगे, अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, अभी पहले देखो ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करें, a की वैल्यू तो अब आराम से a की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगा। कैसे, इन दोनों को ऐड कर दो, नहीं सब्ट्रैक्ट कर दो, a इक्वल टू 8, ए नहीं आ रहे, ए की वैल्यू 4 आएगा। ए की वैल्यू चाहे यहां से लिखो और चाहे यहां से लिखो, ए की वैल्यू 4 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो जब ए ही आ गया और ई दिया हुआ क्वेश्चन में, ई दिया है, ए ही पता है, ए इंटू ई की वैल्यू लिख दो 4/3। सर ये जो स्मॉल x की वैल्यू 8 होती है ना, हाँ तो स्मॉल नहीं, कैपिटल एक्स की वैल्यू ए ही है और वही वहां दिया है, स्मॉल एक्स इसमें रखा जाता था। हाँ। ये वाली वैल्यू दिया है, कंपेयर हम इससे कर रहे हैं, इसके वहाँ स्मॉल x से कंपेयर किए हैं 8 इक्वल टू। हाँ तो x की वैल्यू 8 ही, x एक्सिस y एक्सिस यही तो है, कैपिटल x की वैल्यू a ही ओरिजिनल इक्वेशन में। हाँ। और कैपिटल x की वैल्यू ये है x माइनस 4 इज इक्वल टू a ही, तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ये जो है जो नया कोऑर्डिनेट है कैपिटल x और y, ये नया कोऑर्डिनेट, पुराना ओरिजिनल कोऑर्डिनेट था, हम x एक्सिस और y एक्सिस इसी के रिस्पेक्ट में देंगे। नहीं तो सर इसमें जो 8 है वो कैपिटल, हाँ नहीं स्मॉल है, इसके रिस्पेक्ट में ये 8 है, ये डिस्टेंस हम इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट रखे हैं ना। वो 8 स्मॉल x है कि कैपिटल है? स्मॉल x है यार, कैपिटल x नहीं, कैपिटल x तो a ही के इसके इक्वल रखा है। यहाँ a ही 4 आ गया, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, a इज इक्वल टू 3 आ गया, एक वैल्यू पता चल गई, a इज इक्वल टू 3 पता चल गया। अब हमको क्या पता करना है, a पता है, e पता है, b पता करना है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर 3 3 जा 9 और e की वैल्यू 4/3 का स्क्वायर करोगे 16/9 माइनस 1, 9 का मल्टीप्लाई कर दो 16 माइनस 9 आ जाएगा 7, b स्क्वायर की भी वैल्यू पता चल गया। अब क्या सब तो आ गया, a स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो, इक्वेशन आ गया। ठीक, नहीं आया क्या समझ में, क्या नहीं आया, वही वाला सर जो वहाँ पे है। अरे जो नया कोऑर्डिनेट हम इसके पहले भी जब क्वेश्चन कराए थे, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं दिया था तो ये स्टैंडर्ड ऐसे बनाते थे। हाँ। और ये इसको नया कोऑर्डिनेट कैपिटल x मान लिया और नया कोऑर्डिनेट कैपिटल x मान लिया, लेकिन जब ओरिजिनल कोऑर्डिनेट में हम जब उसका सेंटर 0 0 था तो ये होता था,
हाँ। इसका मतलब इससे जब कंपेयर कराएंगे तो कैपिटल एक्स की वैल्यू ये, क्योंकि हमने इसको कैपिटल एक्स मान लिया तो कैपिटल एक्स अपॉन ए स्क्वायर, हाँ। कैपिटल वाई अपॉन बी स्क्वायर, हाँ। और इसके रिस्पेक्ट में ये है एक्स की वैल्यू, कैपिटल एक्स की वैल्यू ये है, हाँ। और कैपिटल वाई की वैल्यू 0 है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के कैपिटल एक्स की वैल्यू कैपिटल ए और कैपिटल वाई की वैल्यू 0, और कैपिटल वाई एक्स की वैल्यू जबकि ये है, हाँ। यहाँ से एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, और इसी के ये क्या ओरिजिनल कोऑर्डिनेट का है ना एक्स, और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है 8,3, तो 8 के इक्वल रख देंगे इसको, जब 8 के इक्वल रखेंगे ए की वैल्यू आ जाएगी 4, ए की वैल्यू 4 दिया है और ई की वैल्यू ये 4/3, ई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3, जब ए की वैल्यू 3 आ गई और ई की वैल्यू दिया है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। जब ए और बी दोनों पता चल गया, ये इक्वेशन में पुट कर दो, फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हटा दे रहा हूँ, ए 3 है ना, तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 7, बी स्क्वायर 7 है, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 3 9 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 1। यही क्या है, हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है, इसको एक बार अपने से कर लो तभी समझ पाओगे, इसमें हमको लग रहा है अभी भी तुम कंफ्यूज हो रहे हो, कौन ओल्ड कोऑर्डिनेट कौन न्यू कोऑर्डिनेट। न्यू कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं, और बाकी जो ये वैल्यू ये तो हम इसी से देख के लिखे हैं ना कि 8,8 डिस्टेंस यहाँ 3 डिस्टेंस यहाँ पे, हाँ। इसके रिस्पेक्ट में लिखे तो ये तो आ जाएगा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। अब आते हैं, एक क्वेश्चन है लास्ट, एग्जाम्पल नंबर 11, ये थोड़ा प्रूफ है, हटाएं इसको। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 दिया, इफ E and E dash be the eccentricities of hyperbola and its conjugate। ठीक, if E and E dash be the eccentricities of the hyperbola and its conjugate, prove that 1 upon E square plus 1 upon E dash square, prove that 1 upon E square plus 1 upon E dash square is equal to 1। बात समझे, इसका कह रहा है कि यदि E और E डैश किसके एसेंट्रिसिटीज हैं, हाइपरबोला और उसका कॉन्जुगेट, जैसे अगर एक हाइपरबोला लिखूं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है। ठीक, तो और प्रूव करने के लिए ये कह रहा है, और इसकी जो एसेंट्रिसिटी है वो E है और इसकी एसेंट्रिसिटी E डैश है, तब हमसे कह रहा है कि ये प्रूफ करो। ठीक, तो यहाँ से इस एसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इस वाले में क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1, और जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई डैश स्क्वायर माइनस 1, ये होता है ना, कुछ नहीं करना, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। ये देखो इसको इधर लाओ, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे इसको इन्वर्स करोगे तो आएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, इसको पहला इक्वेशन। यहाँ पे ये करोगे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डैश स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों इक्वल है, दोनों के इक्वल कर दो, इसको इक्वेशन सेकंड बना दो। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ई डैश स्क्वायर माइनस 1, यही ना, क्या काम कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, तो 1
इधर जाएगा ई डैश स्क्वायर माइनस वन हाँ और ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 वन। इसका मल्टीप्लाई करो, यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक ये आ जाएगा वन। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ई स्क्वायर इंटू ई डैश स्क्वायर, ठीक। बिल्कुल यही इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो माइनस ई डैश स्क्वायर और ई स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस ई स्क्वायर हाँ और माइनस माइनस प्लस वन। ये वन से ये वन, कैंसिल ये माइनस में इसको इधर लाएं, हाँ ये आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस 1 ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू ई डैश स्क्वायर। इससे डिवाइड कर दो हाँ तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इंटू ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अलग अलग करोगे, ई स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ई डैश स्क्वायर बचेगा वन अपॉन ई डैश स्क्वायर प्लस ई डैश कैंसिल वन अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। हो गया प्रूव, ठीक। चैप्टर खत्म हो गया हाइपरबोला का। अब कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं बचा है, एक्सरसाइज करना। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या, सर्किल।